नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, ऐसी क्लास जिसके बारे में विद्यार्थी हमेशा इंतजार में रहते हैं, और वो क्लास है हमारी आज की उपसर्ग की। उपसर्ग एक ऐसा बिंदु है जिसके बारे में हमेशा किसी न किसी प्रकार की समस्या रहती है। तो आज आइए हम इस क्लास में उन समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं। पहली बात, उपसर्ग है क्या? उपसर्ग अपने आप में एक शब्दांश है। उपसर्ग क्या है? शब्दांश। यानी उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जब भी किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो अपने अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं। तो अपने आप में क्या ये शब्दांश है, यानी शब्द के अंश है। उपसर्ग का अपना कोई अर्थ स्वतंत्र नहीं होता। उपसर्ग स्वतंत्र अर्थ प्रकट नहीं करते और किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं। किसी शब्द के पूर्व में, पहले या प्रारंभ में इनका मेल होता है। ये पहले जुड़ते हैं, पूर्व में जुड़ते हैं, कई बार हम कहते हैं आगे जुड़ते हैं। आगे जुड़ना इनका लिए सही नहीं होता। अब देखो, मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको। जैसे आप एक शब्द है आपके पास, एक शब्द है हमारे पास योग। अब इस योग शब्द के साथ में हम क्या क्या जोड़ें कि अर्थ भी बन जाए और उपसर्ग का प्रयोग हो जाए। जैसे मैं आपके साथ जोड़ता हूं एक इसके साथ शब्द में, यहां मैं जोड़ देता हूं सम। तो नया शब्द क्या बनेगा? जोड़ने से क्या बनेगा? संयोग बनेगा। अगर मैं वी उपसर्ग जोड़ता हूं तो क्या बनेगा? योग के साथ वी जोड़ने से बनेगा वियोग। अगर मैं जोड़ता हूं परय शब्द इसके साथ में, योग के साथ में, तो क्या बनेगा? परयोग बनेगा। अगर मैं जोड़ दूं इसके साथ में आ शब्द है, तो आ के साथ योग जोड़ने से क्या बनेगा? आयोग बनेगा। और भी शब्द बन सकते हैं। तो मैंने जैसे मान लो योग के साथ में सम जोड़ा तो संयोग बना, वी जोड़ा तो वियोग बना, पर उपसर्ग जोड़ा तो प्रयोग बना, आ उपसर्ग जोड़ा तो आयोग बना। ठीक है। अब आप इस प्रकार से कोई भी शब्द आप जोड़ के दे सकते हो। ठीक है। अगर इसके साथ में एक शब्द और लेता हूं, मान लो हमारे पास शब्द है एक चार। इनके साथ में अगर मैं पर जोड़ दूं, पर शब्द जोड़ूं, तो क्या बनेगा? प्रचार बनेगा। ठीक है। अगर मैं सु उपसर्ग और वी उपसर्ग जोड़ दूं तो क्या बनेगा? सुविचार बनेगा, क्योंकि आपने सु और वी दो उपसर्ग जोड़ दिए। ठीक है। इसी प्रकार आप और भी शब्द जोड़ के देखिए। कोई जैसे आप पहले जोड़ोगे, शब्द में पहले रखना है, और पहले रखते ही अगर आपके पास पीछे कोई न कोई अर्थ प्रकट होता है तो आपको पहचान करनी है कि हमने कौन सा उपसर्ग वहां जोड़ा है। मूल शब्द जो है, मूल शब्द के पहले आपने जिस शब्द को जोड़ दिया शब्दांश को, वो शब्दांश ही आपका क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। आपके पास जैसे मान लो एक शब्द है हार। मैं बात करता हूं हार शब्द की। अब हमारे पास हार एक शब्द है, हार में आप पर जोड़ो तो क्या बनेगा? प्रहार बनेगा। अगर आप के साथ वी जोड़ दोगे तो विहार बनेगा, विहार घूमना। अगर सह जोड़ दोगे सम उपसर्ग के साथ में तो बनेगा संहार। अगर आपने आ जोड़ दिया तो बनेगा आहार। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि मूल शब्द के पहले या पूर्व में जो उपसर्ग आपने जोड़ा है वो उपसर्ग किस प्रकार के शब्द का निर्माण कर रहा है। जैसे मैं कुछ और शब्द लिखता हूं, हमारे पास एक होता है शब्द अत्यंत। अब बहुत अच्छा शब्द है। अत्यंत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अत्यंत में, तो देखो अत्यंत में यण संधि का नियम देखें तो हमारे पास क्या आता है? अति प्लस अंत। अति प्लस अंत से मिलकर क्या बनता है? अत्यंत। तो हमारे पास उपसर्ग कौन हुआ इसमें? अत्य उपसर्ग आ गया। अगर एक शब्द मैं आपके सामने और ले, परिभ्रमण। परिभ्रमण
भ्रमण, तो परिभ्रमण में भ्रमण घूमना, परि मतलब चारों ओर, तो परि हमारे पास क्या है, इसका उपसर्ग आ गया। अगर मैं ले आपके साथ शब्द ले अनुगामी, अनु का मतलब पीछे, गामी मतलब गमन करने वाला, चलने वाला, अर्थात अनु हमारे पास क्या है यहाँ पर उपसर्ग हो गया। अनुयोग, अनुसर्ग, अनुकरण, इस प्रकार शब्द आ सकता है। अगर मैं आपके सामने एक शब्द और लेता हूं यहाँ पर, आप देखिए, जैसे दुर्जन शब्द है। अब दुर्जन का दुह धन जन होता है, वैसे संधि के साथ देखें तो हमारे पास क्या आएगा, दुर, दुर में हलंत प्लस में जन, दुर, दुस, निर, निस, ये उपसर्ग होता है। तो यहाँ उपसर्ग कौन सा आ गया, दुर उपसर्ग आ गया। इस प्रकार आप जो है इन शब्दों के साथ उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हो। बाकी जितने उपसर्ग हैं, हम हिंदी के 22 उपसर्ग पढ़ते हैं, संस्कृत के भी 22 पढ़ते हैं, उर्दू के भी शब्द पढ़ते हैं। उन प्रत्येक उपसर्ग के क्लास लेकर के मैं आ रहा हूँ। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग गई है तो आप आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को अच्छा हो तो लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। परीक्षा तक इसी प्रकार की सामग्री आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।